न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम यहाँ पर गोसाईगंज नगर पंचायत में हैं और गोसाईगंज में इस समय एक मुद्दा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि नगर पंचायत में हाउस टैक्स लगने का यहाँ पर सभासद नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ व्यापारी भी नाराज़ हैं और इसमें जो है नगर पंचायत ये बता रहा है कि अगर हाउस टैक्स इनके द्वारा नहीं लगाया जाएगा तो नगर पंचायत का विकास नहीं होगा। जबकि यहाँ पर गोसाईगंज नगर पंचायत के लोगों का कहना है कि हाउस टैक्स अगर लग जाएगा तो उनके ऊपर अतिरिक्त भार हो जाएगा। तो आज हम गोसाईगंज नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी इंद्रभान जी के पास आ गए हैं और आज हम आपसे जानते हैं कि जो गोसाईगंज के लोगों की मांग है, क्योंकि इस पर सभासदों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और जनता भी नाराज़ है। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। यो साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गोसाईगंज में नगर पंचायत में हाउस टैक्स लगने वाला है उसका फ़ायदा है कि नुकसान है, ज़रा आप ये बताइए। देखिए, शासन जो भी करता है एट द एंड वो जनता की भलाई के लिए ही करता है। रही बात हाउस टैक्स की, तो हाउस टैक्स लोगों को लग रहा है कि उनके ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ रहा है, लेकिन वो लौट कर जनता के पास ही आएगा, वो सुविधाओं के रूप में आएगा। हाउस टैक्स अगर लग जाता है, ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि हमारे जो नगर निधि है, हमारा जो बोर्ड फंड है, उसकी इनकम होगी और विभिन्न जैसे आए दिन यहाँ पे त्यौहार होते हैं, भजन कीर्तन या जो भी भंडारे वगैरह होते हैं, चूना है, झाड़ू है, साफ़ सफाई है या नाली पटरी या स्ट्रीट लाइट है, उन सारी व्यवस्थाएं नगर पंचायत ही करती है। तो नगर पंचायत के निधि में अगर पैसा रहेगा तो जनता को वो बेहतर सर्विस दे पाएगी और उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। चलिए, तो एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपने कहा अभी अगर नगर पंचायत के पास पैसा होगा तो क्या इस समय नगर पंचायत के पास पैसे का थोड़ा जो अकाल है क्या? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि नगर पंचायत की जो अर्निंग है, जो हमारी सेल्फ अर्निंग है, वो टैक्स ना लगने की वजह से बहुत कम ही है, क्योंकि वरासत हो गया या दाखिल खारिज और नकल वगैरह हो गया, यही सबसे हमारी जो भी कुछ आय हो पाती है। जो हमारे को शासन से अनुदान मिलते हैं, ठीक है, दो अनुदान हमको आते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट देती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट जो अनुदान देती है उससे हमारा जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, मतलब सैलरी और पेंशन का काम हो पाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुदान देना बंद कर दिया है। शासन की पूर्ण मंशा है कि हम लोग अपनी इनकम बढ़ाएं, अपने पैरों पे खड़े हों। इस वजह से सरकार की नीति है और उसको हमको लागू भी करना है, जिससे हमारी इनकम बढ़ सके और हम लोगों को और बेहतर सुविधाएं दे सकें। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे नगर पंचायत में जिन लोगों का मकान काफ़ी पुराना है, ऐसा लोगों का मांग है कि जिनका मकान पुराना है या जिनकी परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, क्या उनके लिए नगर पंचायत कुछ अतिरिक्त व्यवस्था जो करेगा? देखिए, नियम में तो अभी ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। फिलहाल हम माननीय अध्यक्ष महोदया से और जो भी यहाँ संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। तो अभी कुछ महीना पहले जो नगर पंचायत में मिष्ठान की दुकानें थी उन पर भी शुल्क लगाया गया। ऐसी चर्चा है कि पहले 300 था, अब हो गया 1500 और अब हाउस टैक्स नगर पंचायत द्वारा लगाया जाना, क्या यहाँ के लोगों में जो आक्रोश व्यक्त है क्या वो जायज़ है? देखिए, जहाँ तक आप मिठाई पे शुल्क लगने की बात कर रहे हैं, वो रखा गया था, लोगों ने विरोध दर्ज किया गया, फिर माननीय अध्यक्ष महोदया ने उसकी बैठक भी बुलाई थी अलग से, जितने भी हमारे मिष्ठान के व्यापारी बंधु हैं, तो 1500 न होके वो लमसम 520 रुपये के करीब आ गया है, ठीक है। तो एक और वो शुल्क है, वो कर नहीं है। शुल्क मतलब ये है कि हम उनको सुविधाएँ दे रहे हैं, सुविधाओं के बदले में अगर हम उनसे शुल्क ले रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, वो शुल्क होता है। टैक्स हम अधिष्ठापन जो करते हैं उसके लिए हम कर लेते हैं जी। ठीक है, अब जैसे कि गोसाईगंज नगर पंचायत की जनता तो नाराज़ थी ही हाउस टैक्स से, आज जो है गोसाईगंज नगर के जितने भी वार्ड थे सबके सभासद भी नगर पंचायत में उपस्थित हुए और आपको ज्ञापन दिया, भैया यो साहब जो आपने इस टैक्स को यहाँ पे लगाया, जो इसके लिए आपने ज्ञापन दिया है, अभी हाउस टैक्स इसके बाद लगेगा, तो आप लोगों ने बिना उनकी जो है सहमत किए ही उस विज्ञापन को जो है निकाल दिया और आप उन लोगों ने आपको अभी ज्ञापन दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बोर्ड की बैठक में मेरे द्वारा 2-3 बार रखा गया है, सभी हमारे जितने भी सभासदगण हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। वजह जो भी हो,
अब हमारे वार्ड मेंबर हैं, उनका भी हम सम्मान रखेंगे। आपसी सामंजस्य से जो भी कुछ हो पाएगा समुचित वो किया जाएगा। अब गोसाईगंज नगर के जो सभासद हैं उनकी और जनता की नाराज़गी पर आप मलहम कैसे लगा पाएंगे? देखिए, मरहम लगाने का काम ये है कि कोई भी कार्य होता है आपसी सामंजस्य से ही हो पाता है। अभी बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें सभासदगण ने उसका विरोध किया था। अब एक बैठक जल्दी होगी जो माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में होगी, और एक बैठक संभवतः जल्दी हो व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री संजय पराग जी के नेतृत्व में होगा। जो भी बातें होंगी, जो भी आपसी विचार विमर्श होगा, हमारी भी पूरी ये कोशिश रहे कि जो शासन की मंशा है वो भी हो और आम जनता के ऊपर भी ज़्यादा भार ना पड़े, इसको भी हमको ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम आपका जो है समय ना लेते हुए अंतिम सवाल करते हैं कि जैसे कि एक तरफ गोसाईगंज की जनता नाराज़ है कि भैया हमारे ऊपर अतिरिक्त भार हो जाएगा, और दूसरी तरफ नगर पंचायत का प्रशासन मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हाउस टेस्ट लग जाता है इससे टाउन का बढ़िया विकास होगा, फंडिंग आएगा। आप दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे और आपकी जनता से अपील क्या है? हमारी जनता से अपील सिर्फ इतनी है कि वो जो भ्रांतियां फैल रही हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दें। बैठक होगी, हर एक मुद्दे पे पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा, जिसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने गोसाईगंज नगर पंचायत के ईओ साहब से बात किया, और आपने जो नगर पंचायत और सभासदों की जो नाराज़गी थी उस पर आपने अपनी राय को रखा, और आपने जनता से अपील किया कि नगर पंचायत के हित में हाउस टैक्स लगना आवश्यक है, क्योंकि अगर नगर पंचायत का विकास चाहिए तो आपको हाउस टैक्स लगाना ही पड़ेगा। और ऐसी अंदेशा है कि नगर पंचायत में जिनकी हालत ठीक नहीं है और जिनका मकान पुराना है उनके लिए भी कुछ सहूलतें लाने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।